क्यूटीज, आखिर वो सीरीज आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। जास्पर 2 ये एक न्यू कोरियन बिल सीरीज़ है एंड आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। तो जल्दी से माय बॉयफ्रेंड को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम सेहन को देखते हैं जो कि बारिश में रो रहा होता है। तभी वहाँ तई आता है और बोलता है कि तुम बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। तभी वो देखता है कि सेहन रो रहा है, तो वो बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो। तो सेहन बोलता है कि यही एक जगह है जहाँ मैं आ सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि तई सेहन को घर ले जा रहा होता है। तभी सेहन लड़खड़ा जाता है तो तई सेहन को संभालता है और मन में बोलता है कि मैं अब सेहन के लिए अपनी फीलिंग और नहीं रोक सकता और अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो गई है। मैं अपने दिल से सेहन को नहीं निकाल पाऊंगा, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ और मैं सेहन से अब दूर नहीं रहना चाहता। ये बोलकर तई सेहन का किस करता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि सेहन अपने डैड के सामने पियानो प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि मेरे डैड एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और वो एक क्लासिकल पियानो मास्टर भी है और मेरा बड़ा भाई सेजिन जिसे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी और वो नेशनल पियानिस्ट चैंपियन भी बन चुका है और सब मुझसे भी यही उम्मीद करते हैं कि मैं अपनी फैमिली का नाम रोशन करूंगा और उन जैसा ही क्लासिकल पियानिस्ट बनूंगा। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी, वो मुझे लात मारकर बाहर निकाल देंगे। लेकिन मैं एक क्लासिकल पियानिस्ट नहीं बल्कि एक जाज पियानिस्ट बनना चाहता हूँ और यही मेरा सपना है। तभी सेहन के डैड देखते हैं कि सेहन नोट देखकर पियानो बजा रहा है। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है तो वो सेहन को गुस्से में बोलता है कि तुमने इस सॉन्ग को 1000 बार प्रैक्टिस किया है पर तुम अभी तक म्यूजिक नोट देखकर पियानो बजा रहे हो, क्या तुम्हें नोट्स याद नहीं हुए हैं। तो सेहन बोलता है कि मैं रात दिन प्रैक्टिस करता हूँ जिस वजह से मुझे ठीक से खाना, रेस्ट और शावर का भी टाइम नहीं मिलता। पर ये सुनकर डैड को और गुस्सा आ जाता है कि बहाना बनाना बंद करो। तभी वहाँ सेजिन आता है तो डैड बोलते हैं कि तुम जल्दी आ गए, वैसे डिपार्टमेंट हेड के साथ मीटिंग कैसी रही। तो सेजिन बोलता है कि ठीक थी। फिर वो सेहन से पूछता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। ये सुनकर डैड बोलता है कि ये अभी भी बहुत बेकार है, इसे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि सेजिन चला जाता है तो डैड सेहन को बोलते हैं कि न्यू स्कूल जाकर देखो कि बाकी बच्चे कैसे प्ले करते हैं और हाँ, अपने प्रैक्टिस को बिल्कुल भी मत छोड़ना वरना तुम उससे पीछे रह जाओगे। तो सेहन ठीक है बोलता है। फिर सेहन अपने रूम में आता है और अपनी डेली शेड्यूल का पेपर पढ़कर बहुत खुश होता है कि अब मैं फ्री हूँ। तभी डोर पर सेजिन नॉक करता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो सेहन झूठ बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। ये बोलकर सेहन डोर पर जाकर चेक करता है कि सेजिन चला गया कि नहीं और सेजिन के जाते ही सेहन एक फेमस जाज पियानिस्ट का कॉन्सर्ट वीडियो लगाकर उसे देखने लगता है और इमेजिन करता है कि एक दिन वो भी एक फेमस जाज पियानिस्ट बनेगा और ऐसे ही बड़े स्टेज पर परफॉर्म करेगा। ये इमेजिन करके सेहन काफ़ी खुश होता है। तभी उसके सपने में सेजिन आता है और बोलता है कि तुम ऐसे पागलों जैसे स्माइल क्यों कर रहे हो। ये देखकर सेहन का सपना टूट जाता है और वो देखता है कि सेजिन बिना परमिशन ये उसके रूम में घुस गया है। तो वो बोलता है कि तुम अंदर कैसे आए, तुम्हें नॉक करना चाहिए था। तो सेजिन बोलता है कि मैंने किया था पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि डैड से डांट सुनने पर तुम उदास हो गए पर तुम तो पागलों जैसे हंस रहे हो। तो सेहन बोलता है कि वो मुझ पर हमेशा गुस्सा करते हैं इसलिए मुझे उसकी आदत हो गई है। तो सेजिन बोलता है कि कल से तुम न्यू स्कूल जाओगे, तुम पिछले साल से स्कूल नहीं जा रहे थे, तुम एक लॉन्ग ब्रेक पर थे, तुमने स्कूल लाइफ को बहुत मिस किया होगा। तो सेहन बोलता है कि ये सारा सा झूठ है, मैं दिन रात से प्रैक्टिस कर रहा था बिना खाए बिना रेस्ट किए। तो सेजिन बोलता है कि हाँ, घर में रहना किसी जेल में रहने से कम नहीं है पर तुम डैड से नफरत मत करो, वो तुम्हारी भलाई के लिए ये सब करते हैं। फिर वो सेहन को अपना पुराना सॉन्ग नोट देता है। तो सेहन बोलता है कि तुम मुझे ये सब अभी क्यों दे रहे हो। तो सेजिन बोलता है कि मैंने सोचा अभी अब्रॉड जाने में टाइम है पर ऐसा नहीं है, मैं बहुत जल्दी जाने वाला हूँ इसलिए मैं तुम्हें ये सब दे रहा हूँ। और हाँ, जाज म्यूज़िक के बारे में डैड को पता मत चलने देना वरना वो तुम्हारा कचुम्बर बना देंगे। तो सेहन पूछता है कि तुम अब्रॉड कब जा रहे हो। तो सेजिन बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम तय को देखते हैं जो कि अपने बड़े भाई के डेथ के बाद से अकेले रहता है और वो सुबह खुद उठकर ब्रेकफास्ट बनाता है और स्कूल के लिए रेडी होने लगता है। तभी तय को उसके अंकल का मैसेज आता है कि तुम्हें पता है कि आज कौन सा दिन है, मैं स्कूल खत्म होने के बाद तुम्हें लेने आऊँगा। ये सुनकर तय अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और वहीं इधर सेहन अपने मैप में स्कूल ढूंढ रहा होता है पर उसे समझ नहीं आता कि स्कूल किस तरफ है। तभी उसे याद आता है कि जब सेजिन ने उससे पूछा था कि क्या मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ, तब सेहन ने बड़े कॉन्फिडेंट में कहा था कि मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं अकेले चला जाऊँगा। ये याद करके सेहन सोचता है कि मुझे इतना दिन नहीं हाँकना चाहिए था, मैंने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार दिया। तभी सेहन को एक लड़का दिखता है जो कि दयाल होता है तो वो उसे जाकर स्कूल का रास्ता पूछता है पर दयाल को भी नहीं पता होता है कि स्कूल किस तरफ है। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड तय आता है और दयाल को किसी और के साथ देखकर तय को बहुत मिर्ची लगती है।
तब वो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो दयाल तय से पूछता है कि क्या तुम्हें स्कूल का रास्ता पता है। तो तय बोलता है कि हाँ, स्कूल वहाँ उस तरफ है। ये सुनकर सेहुन उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो तय जलन के मारे बोलता है कि तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, कहीं तुमने उस लड़के का नंबर तो नहीं लिया है ना। ये सुनकर दयाल हंसने लगता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, चलो यहाँ से। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तय स्कूल जा रहा होता है। तभी वहाँ तय का फ्रेंड दायून आता है और बोलता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है, तो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, मैं तुम्हारे लिए वही लूँगा। पर तय कोई भी गिफ्ट लेने से मना कर देता है। तो दायून उसे आज उसके साथ गेम खेलने के लिए चलने को बोलता है। तो तय मना कर देता है कि आज मुझे कहीं और जाना है। तो दायून पूछता है कि कहाँ, लेकिन तय बोलता है कि तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब दायून मजाक करने लगता है कि आज शायद तुम बहुत गुस्से में हो। ये देखकर तय को गुस्सा आता है। वो भी मजाक में दायून को मारता है। तो दायून चोट लगने का नाटक करने लगता है और ये बात जब ताई को पता चलती है कि दायून नाटक कर रहा है तो वो दायून को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। और वहीं इधर टीचर सेहुन को उसके बुक्स और यूनिफॉर्म देकर बोलती है कि प्रोफेसर यून ने हमें तुम्हारा खास ख्याल रखने के लिए कहा है। उन्होंने मुझे बताया कि तुमने स्कूल 1 साल के लिए छोड़ दिया था ताकि तुम पियानो में अच्छे से फोकस कर सको। तो अगर तुम्हें क्लास में या पढ़ाई को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तो सेहुन ठीक है बोलकर अपना सारा सामान लॉकर में जाकर रख देता है और वे इधर ताई और दायून क्लास आ रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि सीनियर जुहा अपना सस्पेंस खत्म करके वापस आ चुका है। तभी वहाँ जुहा आता है और बोलता है कि तुम दोनों को इतने टाइम की बात देखकर अच्छा लगा, तुम ठीक तो होना ताई। पर ताई कुछ नहीं बोलता है। तो दायून बोलता है कि आप वापस आ गए सीनियर। पर जुहा दायून को इग्नोर करता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम पहले जैसी घमंडी और अकड़ू हो और तुम्हें अपनी सीनियर की रेस्पेक्ट करनी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ताई बोलता है कि क्या हम जा सकते हैं, पर जुहा मना कर देता है और ताई के करीब आकर बोलता है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरी छोटी बहन जूही तुम जैसे को पसंद क्यों करती है, पर अब जब वो पसंद करती है तो तुम्हें उसके लिए अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए। फिर वो बोलता है कि अब तुम जा सकते हो। तो वो दोनों क्लास चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेहोन म्यूजिक सुनते हुए जा रहा होता है। तभी वो जुहा की सिस्टर जूही से टकरा जाता है, जिससे जूही के हाथ से उसका गिफ्ट नीचे गिर जाता है जो वो ताई को देने जा रही थी और वो गिफ्ट खराब हो जाता है। ये देखकर जूही को गुस्सा आता है और वो सेहोन पर गुस्सा करने लगती है कि क्या तुम देखकर नहीं चल सकते, तुमने मेरा गिफ्ट तोड़ दिया, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ आउटसाइडर अलाउ नहीं है। तो सेहुन बोलता है कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ और वैसे तुम देखकर नहीं चल रही थी। पर जूही अपनी गलती नहीं मानती है और बोलती है कि अगली बार देखकर चलना। ये बोलकर वो जाने लगती है तो सेहुन उसे रोक लेता है और म्यूजिक रूम कहाँ है पूछता है। पर जूही गुस्से में बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। तो सेहुन खुद ही म्यूजिक रूम ढूंढने लगता है पर उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है। तभी उसे पियानो का आवाज़ आता है तो सेहुन उसका पीछा करते करते स्कूल के पीछे जाता है जहाँ एक म्यूजिक रूम होता है। तो सेहुन डोर पर नॉक करता है कि क्या कोई रूम में है, पर जैसे ही वो नॉक करता है तो पियानो का आवाज़ बंद हो जाता है। तो सेहुन अंदर जाकर चेक करता है पर अंदर कोई भी नहीं होता है, जो कि बहुत अजीब बात होती है क्योंकि अभी इस रूम से पियानो का आवाज़ आ रहा था पर इस रूम में कोई भी नहीं है। पर सेहुन इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और पियानो बजाने लगता है। और वहीं इधर ताई सो रहा होता है। तभी उसे सपना आता है कि उसका डेथ ब्रदर तैजून पियानो बजाकर उसे पूछ रहा है कि पियानो कैसा लगा। ये देखकर ताई डरकर उठ जाता है। तभी उसे म्यूजिक रूम से पियानो का आवाज़ आता है तो वो वहाँ जाता है और वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि एक लड़का जाज बजा रहा है और उस लड़के में ताई को अपना भाई तैजून का झलक देखता है, जिससे ताई बहुत गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। पर सेहुन पियानो बजाने में इतना मगन होता है कि उसे ताई की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। ये देखकर ताई को और गुस्सा आता है तो वो जाकर सेहुन का कॉलर पकड़ता है और गुस्से में पूछता है कि मैंने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पियानो बजाने का परमिशन किसने दिया। ये सुनकर सेहुन को गलतफहमी हो जाती है कि ताई भी उसे बाहर वाला समझ रहा है, इसलिए वो उस पर गुस्सा कर रहा है कि तुम स्कूल का पियानो क्यों बजा रहे हो। तो सेहुन उसे बताने की कोशिश करता है कि आपको गलतफहमी हो गई है असल में, लेकिन ताई सेहुन की कोई बात नहीं सुनता है और बोलता है कि चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो, अगर मैंने दोबारा तुम्हें यहाँ पियानो बजाते हुए देख लिया तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो सेहुन जल्दी से वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो बहुत डर गया था। फिर स्कूल खत्म होने के बाद ताई अपने अंकल के पास जाता है तो अंकल बोलते हैं कि कल शॉप में आना, मैं अपने प्यारे भतीजे का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। पर ताई साफ मना कर देता है और गुस्से में बोलता है कि मुंह बंद करके ड्राइव कीजिए। तो अंकल ठीक है बोलकर ड्राइव करते हैं।
फिर हम देखते हैं कि वो दोनों तैजून के कब्र के पास जाते हैं। असल में आज तैजून का डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए वो उसे मिलने आए हैं। पर ताई अपने भाई से किसी बात के लिए बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो तैजून से बात नहीं करता है और गुस्से में कब्र के पास फ्लावर फेंक कर चला जाता है। तो अंकल तैजून का कब्र को बोलते हैं कि बुरा मत मानो, ताई को बस कुछ टाइम चाहिए, वो अभी तुम्हारे मौत का गम से बाहर नहीं आया है। और वहीं इधर हम सेहोन को देखते हैं, जो कि ताई की बातों को याद करके बोलता है कि मैं कोई बाहर वाले नहीं हूँ, मैं भी यहाँ का एक स्टूडेंट हूँ, तो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। ये बोलकर सेहोन अपने ऊपर गुस्सा करने लगता है कि मुझे ये सब उसके सामने बोलना चाहिए था, पर मैं उस टाइम तो कुछ बोल नहीं पाया, मैं एक नंबर का पागल हूँ। फिर सेहोन याद करता है कि जांच बजाते टाइम वो कितना खुश था। ये याद करके सेहोन बोलता है कि मुझे फिर से जांच बजाना है, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि मैं बिना उस लड़के के नज़र में आए पियानो बजा पाऊँ। असल में सेहोन के डैड चाहते हैं कि सेहोन उनके तरह ही एक क्लासिकल पियानिस्ट बने, पर सेहोन एक जाज पियानिस्ट बनना चाहता है, पर उसके डैड उसे वो बनने नहीं देंगे। इसलिए सेहोन घर पर जाज की प्रैक्टिस नहीं कर पाता, इसलिए वो छुप कर स्कूल में प्रैक्टिस करना चाहता है ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। और वहीं इधर ताई सो रहा होता है, तभी उसे फिर से तैजून का सपना आता है, जिसमें तैजून जाज बजा रहा होता है और बोलता है कि मुझे ये इतना पसंद है कि मैं इसके लिए मर भी सकता हूँ। ये देखकर ताई जल्दी से उठ जाता है और बोलता है कि ऐसे सपने आने के बाद मैं वापस कैसे सो पाऊँगा। ये बोलकर वो अपनी नींद की मेडिसिन खाने जाता है, पर वो देखता है कि वो ख़त्म हो चुका है, जिससे ताई परेशान हो जाता है और बोलता है कि मुझे ये सपने फिर से आने लगे, पुरानी यादें फिर से याद आ रही है। मुझे तो लगा था कि मैं इन यादों को भूल चुका हूँ, पर अचानक से मुझे ये सब फिर से क्यों याद आ रहा है। शायद ये सब उस लड़के की वजह से है, उसकी वजह से मुझे फिर से तैजून के सपने आ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, सब ठीक है, क्योंकि मुझे उस लड़के से दोबारा कभी नहीं मिलना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेहोन टीचर के साथ क्लास जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तभी वो देखता है कि ताई भी उसका क्लासमेट है और ताई भी सेहोन को देखकर काफ़ी सरप्राइज्ड होता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो दोबारा उससे कभी नहीं मिलेगा, पर किस्मत ने उन्हें फिर से मिला दिया। और यहीं एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड 1 कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो माय बॉयफ्रेंड को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एनीओ।